नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने दोस्तों वायरस से होने वाले रोग के बारे में सारी एक्सप्लेनेशन, सारी डिटेल्स आपको बता दी थी। कैसे हमने ट्रिक के माध्यम से प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, फंजाई से होने वाले रोग और वायरस से होने वाले रोग के बारे में जान लिया था। हमने ट्रिक भी जान लिया था हर एक बीमारी का। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं उन ट्रिक का जो आपके एग्जाम में आपका हेल्प करने वाली है। पहला है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ये काम सोफा पे करो। कहते हैं ना, मम्मी पापा कहते हैं कि ये काम यहाँ मत करो बेटा, ये काम सोफा पे करो। तो हमने वही इसको ट्रिक बना दिया है कि ये काम सोफा पे करो। ये को हटा दीजिए। काश हो जाए कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया और पेचिस। ये है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब बात कर लेते हैं फंजाई से होने वाले रोग। इसका होता है ए दाद खाग। इसमें भी बीमारी आ जाएगी आपकी एथलीट फुट, एक्जिमा, दाद, दमा, खाज और गंजापन। ये सारी बीमारियां किससे होती है? फंजाई यानी फंगस से होती हैं। अब जान लेते हैं बैक्टीरिया से। डीप सिटी का कुटनी है। ध्यान देना दोस्तों, डीप सिटी का कुटनी है। डी से हो जाएगा डिप्थेरिया, प से हो जाएगा प्लेग। क्या? प्लेग। सी से हो जाएगा सिफिलिस। यह महिलाओं के जननांगों में होने वाला एक इंफेक्शन है, जबकि गोनोरिया जो होता है, इसी का जो दूसरा इंफेक्शन है वो पुरुषों के जननांगों में होता है। टी से टिटेनस। सारे चीजों को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। का से हो जाएगा काली खांसी। काली खांसी बूढ़े बुजुर्ग ज्यादातर आपने देखा होगा कैसे खांसते हैं कि पूरा एकदम बिल्कुल बलगम ही निकाल देते हैं। ठीक है। कु से हो जाएगा कुष्ठ रोग। पूरा हड्डियां अकड़ने लगती हैं और टूटने लगती हैं, बेंड हो जाने लगती हैं, सीधा होगा ही नहीं। त से हो जाएगा टाइफाइड और टीबी। त से दो बीमारियां कवर होती है, त से टाइफाइड और त से टीबी। टीबी को ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। नी से हो जाएगा न्यूमोनिया और है से हेड हो जाएगा हैजा। अब बात कर लेते हैं वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग का ट्रिक क्या है दोस्तों? एडे पोइचे छोग खसरा हिम हरे। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, इस ट्रिक को आप अपने माइंड में याद रख लेना, क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से आप 4 या 5 क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ए से हो जाएगा एड्स, डी से होगा डेंगू, पा से हो जाएगा पोइचे है ना, पो से हो जाएगा पोलियो, ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू बोलते हैं, चे से हो जाएगा चेचक जिसे हम बड़ी माता बोलते हैं, छो से हो जाएगा छोटी माता, ग से हो जाएगा गलसुआ। हमने बताया था दोस्तों कि हमारे कान के नीचे एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। वह सबसे बड़ा ग्लैंड है लार ग्रंथियों। और लार ग्रंथियों की बात करें तो हमारे मुंह में 3 पेयर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक का नाम है पैरोटिड। पैरोटिड एक यहाँ पाई जाएगी, एक यहाँ पाई जाएगी कान के नीचे। फिर इसके बाद है सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। तो सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है दोस्तों, जिसका नाम है पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड में सूजन हो जाता है, उसी रोग को क्या कहते हैं? गलसुआ बोलते हैं। खस हो जाएगा, खसरा को तो एक बीमारी है खसरा। ही से हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया लीवर को प्रभावित करने वाला एक रोग है, जो कि लीवर से निकलने वाले बाइल जूस में जो बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन होता है उनके कारण होता है। म से हो जाएगा मेनिंजाइट। यह दिमाग को प्रभावित करने वाला एक रोग है। ह से हो जाएगा हर्पिज।
जो एक प्रकार की खुजली है, यदि हम खुजाते हैं तो चमड़ा, स्किन वगैरह सब बाहर हमारे हाथों में आ जाता है। रेस हो जाएगा रैबिज, जो कि इन्फेक्टेड पागल कुत्ते के काटने की वजह से होता है, और इसके काटने की वजह से आदमी को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी से डरने लगता है। तो एक बार हमने रिवीजन कर लिया दोस्तों। एक और बीमारी होता है जिसे हम कृमि से कहते हैं। कृमि से होने वाला बीमारी है हाथी पांव। हाथी पांव जिसे फाइलेरियासिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पांव होता है, जो ये नॉर्मल पांव होता है, मान लेते हैं ये नॉर्मल पांव है, ये क्या होता है, फूल करके ऐसे हो जाता है, इतना मोटा हो जाता है। ठीक है, इस रोग को क्या कहते हैं, फाइलेरियासिस। ये पैर क्या होता है, बिल्कुल मोटा हो जाता है। वह किसकी वजह से होता है, कृमि की वजह से होता है, वार्म की वजह से होता है। चलिए, तो दोस्तों हमने रिवीजन कर लिया उन सारी बीमारियों के बारे में जो इनके कारण होता है, प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस और कृमि की वजह से। अब हम जानते हैं कि वो प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपका वो कीमती वक्त बर्बाद करने लगते हैं। यदि आपने मेरे से पढ़ लिया या फिर यहाँ सारी चीजें देख ली, तो ये चीजें आपकी टाइम टेकिंग नहीं रहेंगी। जैसे ही प्रश्न आएगा आपके सामने, आप ट्रिक करके अगले प्रश्न पे चले जाएंगे। चलिए प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, सीधी बात, नो बकवास। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वायरस जनित नहीं है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वायरस जनित नहीं है। ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा। पोलियो, मतलब वायरस जनित नहीं है, मतलब कि कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस से नहीं फैलता है। पोलियो, पोलियो वायरस से फैलता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, टिटनेस। टिटनेस जो होता है वो किससे फैलता है, टिटनेस तो बैक्टीरिया से फैलता है। चलिए आगे और देख लेते हैं। डेंगू, डेंगू वायरस से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी है मीजल्स, ये भी वायरस से फैलता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिटनेस। यानी टिटनेस जो होता है वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, न कि वायरस के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैबिज किसके काटने से होता है। अभी अभी हमने बताया जो रैबिज होता है दोस्तों, यह एक प्रकार से वायरस से होने वाले रोग है, जो कि इन्फेक्टेड पागल कुत्ते के काटने की वजह से होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा संक्रमित कुत्ता के काटने की वजह से कौन सा रोग होता है, रैबिज रोग होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है। बिल्कुल आसान सवाल है। जो एड्स रोग होता है वह HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं। जीवाणु जनित मतलब क्या, बैक्टीरिया, इसको कहते हैं जीवाणु। जीवाणु और वायरस को कहते हैं विषाणु। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है, यानी जीवाणु से नहीं होने वाला रोग है। तो टिटनेस, ये तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। दूसरा है डेंगू। डेंगू जो होता है दोस्तों वह वायरस से होने वाले रोग है, यानी विषाणु से होने वाला रोग है। यह जीवाणु से नहीं होता है। जीवाणु और विषाणु ध्यान रखना दोस्तों, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। तो डेंगू तो वायरस से हो गया, ये जवाब आपका सही हो सकता है। लेकिन और नीचे देख लेते हैं, टीबी। टीबी बैक्टीरिया से होता है। हैजा, ये भी बैक्टीरिया से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेंगू इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैजा जिसे इंग्लिश में कॉलरा बोलते हैं, रोग किस जीवाणु से होता है, बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु से यह रोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, फंगस संक्रमण प्रायः किस दशा में अधिक होता है। दोस्तों जो फंगस का इन्फेक्शन होता है या अटैक होता है वह प्रायः किस दशा में होता है। कैसा तापमान चाहिए, कैसा मौसम चाहिए, कैसा नमी चाहिए, तो हम बता देते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि आपका खाना रखा हुआ है, ठीक है, आपने हलवा पूरी जो भी बना के रखा हो, रख दिया है आपने,
बना देता हूँ कटोरी में। अब तो ठीक है, ठीक है। अब ये 3 या 4 दिन हो चुके हैं रखे रखे, कोई खाया नहीं, कोई मेहमान आया नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इसका जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। ताप जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और नमी भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जब ताप और नमी अधिक हो जाती है उस कंडीशन में जो फंगस होते हैं, उनका अटैक बहुत ही अधिक मात्रा में होता है किसी भी खाद्य पदार्थों पर या किसी भी वस्तु पर। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नम और गर्म वातावरण में जो फंगस इन्फेक्शन होता है या संक्रमण होता है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एथलीट फूड किससे संबंधित है? एथलीट फूड जो होता है दोस्तों वो किससे संबंधित है? अब एथलीट फूड समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझ लेना है दोस्तों कि एथलीट फूड किससे होता है। तो एथलीट फूड जो होता है दोस्तों वो फंगस से या फंजाई से होने वाला एक रोग है, जिसमें क्या होता है, ये जो पैर होते हैं ना, ध्यान देना, मान लेते हैं ये पैर है, ये अंगूठा हो गया और ये 4 अंगुलियां हो गई, ऐसे ऐसे ही कुछ पैर होता है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों उंगलियों के बीच में सड़न होने लगती है। पानी जब इकट्ठा होने लगता है या पानी कुछ दिनों तक रहने लगता है उसमें, या कोई व्यक्ति या किसान बहुत ज्यादा दिनों तक पानी में काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ उंगलियों के बीच में सड़न होने लगती है। सड़न होने लगती है, यह फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, सड़न होने लगती है। इसी बीमारी को क्या कहते हैं, एथलीट फुट कहते हैं। क्या कहते हैं, एथलीट फुट। एक और बीमारी होती है जिसका नाम है एक्जिमा। वह शरीर के किसी अंग में हो सकता है, मान लीजिए यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, और ये जो हाथ है, हाथ के यहाँ भी हो सकता है, हाथ की उंगलियों में भी हो सकता है, लेकिन जो एथलीट फुट है वो सिर्फ पैरों में ही होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचा संक्रमण है। जाहिर सी बात है, ये क्या है, त्वचा का संक्रमण है एक प्रकार का। तो एथलीट फुट क्या है, त्वचा का संक्रमण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। फंगस रोगों का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? जो फंगस रोग का उपचार होता है वह एंटी फंगल दवाओं की वजह से या एंटी फंगल दवाओं से किया जाता है। देखना दोस्तों, फंगस का हो जाएगा एंटी फंगल। बैक्टीरिया से होने वाले रोग को उपचार करने के लिए एंटीबायोटिक, और वायरस से होने वाले रोग के बचाव के लिए एंटीवायरस। एंटी फंगस, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल, ये दवाएं दी जाती हैं इन बीमारियों से बचने के लिए, इनसे होने वाले रोग से बचने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। गिरने ही वाला था यार ये तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटोजोआ जनित रोगों का संचरण अधिकतर किसके माध्यम से होता है? जितने भी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं वह अधिकतर किससे होते हैं? वाहक से होते हैं। जैसे कोई मक्खी हो गया या मच्छर हो गया, इनके वजह से। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो दोस्तों का से हो जाता है काला जार। काला जार जो एक बीमारी होती है जिसके अंदर जो लीवर होता है वो बढ़ जाता है, स्प्लीन बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ने लगता है, एनीमिया रोग हो जाता है, लिम्फ नोड में सूजन हो जाती है। तो ये जो रोग होता है दोस्तों काला जार, इसमें होता क्या है, यह एक विशेष प्रकार के वाहक मक्खी से फैलता है जिसका नाम है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। ठीक है, और यदि बात करें कौन से प्रोटोजोआ से होता है, तो ये प्रोटोजोआ होता है लिस्मानिया। कौन सा प्रोटोजोआ होता है? लिस्मानिया। दूसरा होता है सोने की बीमारी, जिसे इंग्लिश में स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, आदमी ज्यादातर सोने लगता है, अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई काम करने का उसका मन ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो बीमारी होती है जिसको सोने की, जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं,
वह एक विशेष प्रकार के वाहक मक्खी से होता है जिसे कहते हैं सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी। ठीक है, कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी। बात कर लेते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया जो फैलाता है दोस्तों, वह फीमेल एनाफिलीज मच्छर फैलाता है या फैलाती है, हालांकि फीमेल है कुछ फैलाती कह सकते हैं। ठीक है, तो जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार होता है लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। सोने की बीमारी जो होता है ट्रैपाइनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। पायरिया एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो दांतों में होता है। पेचिस जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीटवाहक से जो ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं वो ज्यादा फैलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलेरिया किस प्रकार के सूक्ष्मजीव के कारण होता है? बताइए, मलेरिया किस प्रकार के सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो हमने बताया था दोस्तों, ये जो मलेरिया है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी किस रोग का कारण बनता है? बिल्कुल अभी अभी हमने बताया, जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया जो रोग होता है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कैंसर किस प्रकार का रोग है? बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है आपको, अलर्ट करता हूँ, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। दोस्तों होता क्या है कि जो हमारी बॉडी होती है वह एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है उसकी कोशिका में, जिसका नाम है सेल डिवीजन। जितने सेल मरते हैं ठीक उतने ही सेल का निर्माण होता है, लेकिन किसी कमी की वजह से या किसी रोग की वजह से जो सेल डिवीजन है, मान लीजिए कि एक सेल डेड हुआ तो उसकी जगह पे अनकंट्रोल्ड वे में जो सेल डिवीजन होने लगता है, बहुत ही ज्यादा सेल डिवीजन होने लगता है। क्या होने लगता है? बहुत ही ज्यादा सेल डिवीजन होने लगता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो एक ट्रेन का डब्बा ले लीजिए। ट्रेन के डब्बा में मान लेते हैं कि 100 लोग आ सकते हैं। उसमें क्या हुआ, अचानक बहुत ज्यादा भीड़ हो गई भीड़। भीड़ की वजह से क्या होता है दोस्तों कि जो लोग 100 लोग आते थे उसकी जगह पे 150 एडजस्ट हो गए, लेकिन भीड़ आ गई 500। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ लोग इस खिड़की से गिरेंगे या इस दरवाजे से गिरेंगे और कुछ लोग उस खिड़की से या उस दरवाजे से गिरेंगे। ठीक वही कंडीशन हमारे बॉडी में हो जाता है। जब अनकंट्रोल वे में सेल डिवीजन होने लगता है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो आसपास के जो अंग होते हैं ना वो सिकुड़ने लगते हैं या दबने लगते हैं या अपने आप को इनकम्फर्टेबल महसूस करने लगते हैं। वो जो अंग होता है वो अपना 100% वर्क नहीं कर पाता है और धीरे धीरे बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होने के कंडीशन में वह अंग काम करना बंद कर देता है। और हमारे बॉडी में कोई भी अंग यदि काम करना बंद करा तो समझो मृत्यु है, यानी आदमी मर सकता है। लीवर काम करना बंद कर दे, आदमी मर जाएगा। किडनी काम करना बंद कर दे, डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है और कुछ दिन तक उसको होल्ड करके रखा जा सकता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आदमी मर ही जाता है। फिर यदि किसी ब्लड में इन्फेक्शन हो गया तब भी आदमी मर ही सकता है। तो इस कंडीशन में कैंसर एक बहुत ही बड़ी समस्या होती जा रही है भारत के अंदर। दोस्तों हमारे सरकार को भी इस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो कैंसर क्या होता है, एक प्रकार का अनकंट्रोल वे में सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है जो मनुष्य के शरीर के अंदर होती है। वही जो अनकंट्रोल वे में सेल डिवीजन होने लगता है हमारे माइंड में तो उसे कहते हैं ट्यूमर, और इनिशियल स्टेज पर ही वह व्यक्ति की जान ले लेती है, यानी ब्रेन ट्यूमर होने पर व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कैंसर किस प्रकार का रोग है, तो यह कोशिका असामान्यता वाला रोग है, यानी कोशिका में असामान्यता हो जाती है।
अनकंट्रोल वे में सेल डिवीजन होने लगता है, कोशिका विभाजन होने लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मित्रों, पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? आपने देखा होगा कि रास्ते में चलते वक्त या किसी रिश्तेदारी में या फिर कहीं भी दुकान वगैरह पे बैठा हुआ आदमी एक डंडा लिया रहेगा, उसका एक हाथ या एक पैर काम करना बंद कर देता है, वह ऐसे घिसराते हुए चलेगा, या फिर ऐसा लगेगा कि इसके हाथ की जो साइज है, ऐसे मान लेते हैं ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये भी कपड़ा नहीं पहना है, चलो हम कपड़ा नहीं पहनाते हैं, एक तो हाथ ये है, एक हाथ ये है, और दूसरा हाथ क्या होता है दोस्तों? दूसरा हाथ क्या होता है? ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब कंपैरिजन कर पा रहे होंगे दोस्तों, एक हाथ बाइसेप, ट्राइसेप, ये सारी चीजें ऐसे हैं, लेकिन दूसरा हाथ क्या है? बिल्कुल पतला सा है। तो इसे कहते हैं पोलियो, इसे कहते हैं पोलियो। तो इसमें क्या होता है, इसका जो सिग्नल होता है वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से ब्रेन इसे उठा बैठा या फिर ऊपर नीचे नहीं कर पाता है, और यहाँ पे पोषण भी नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से ये अंग जो होता है वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चलते हैं ऑप्शन पे और देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मांसपेशियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे पोषण नहीं मिलेगा तो मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी। और दूसरा, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से इसका कनेक्शन ब्रेन से कट जाता है। इस वजह से यह व्यक्ति ऐसे ही लटकता रहेगा, ये ना ऊपर कर सकता है और न ही इसे डाउन कर सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीलिया यानी जॉन्डिस किस अंग की गड़बड़ी के कारण होता है? जो पीलिया होता है, लीवर अपना जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, या फिर जो बाइल जो सेक्रेट करता है, उसके अंदर जो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन होता है, उसका जो रेशियो होता है वो अधिक या ज्यादा होने की वजह से जॉन्डिस या पीलिया रोग हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? बताइए, एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, जैसे ही आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और जैसे ही हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी मतलब आरबीसी की कमी हो गई। जैसे ही आरबीसी की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो समझ लीजिए कि क्या हो गया? ब्लड की कमी हो गई। अब ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, यदि ऑप्शन में आयरन हो तो वो आपका जवाब सही होगा, ठीक है। यदि ऑप्शन में हीमोग्लोबिन हो तब भी आपका जवाब सही होगा। यदि ऑप्शन में आरबीसी हो तब भी आपका जवाब सही होगा। यदि ऑप्शन में ब्लड भी हो तब भी आपका जवाब सही होगा। क्यों? क्योंकि यह पोता, बाप, दादा, परदादा इनके ही है, यानी इन्हीं को कहते हैं एनीमिया। यानी हमारे बॉडी में यदि ब्लड की कमी हो जाती है, इसका मतलब आरबीसी की कमी हो गई, और आरबीसी की कमी हो गई इसका मतलब क्या हो गया? हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। हीमोग्लोबिन की कमी हुई इसका मतलब क्या? आयरन की कमी हो गई। या तो आयरन या हीमोग्लोबिन, आरबीसी या ब्लड, किसी में से किसी चीज की कमी हो जाएगी। कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन पे चलते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन या आयरन। हीमोग्लोबिन आयरन यदि दोनों दिया है तो एक साथ देगा, अलग अलग नहीं देगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल ही बढ़िया प्रश्न है। टीकाकरण का उद्देश्य क्या है बताइए दोस्तों, एक बार सोचिए अपने माइंड में, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ। टीकाकरण हो गया, वैक्सीन हो गया, इसका उद्देश्य क्या होता है? बताइए दोस्तों। ये जो बीमारी आई थी सन 2019-20 में, जिसका नाम था
क्या भूल गए? कोविड-19। ठीक है, तो कोविड-19 जो बीमारी आई थी दोस्तों, इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक समझ ही नहीं पाए थे कि ये वायरस कौन सा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब समझ ही नहीं पाएंगे तो उसका इलाज कैसे करेंगे? तो सिम्टोमेटिक उसका इलाज होता था, यानी बुखार आया तो बुखार की दवा दी जाती थी, सर्दी आई तो सर्दी की दवा दी जाती थी, और सर दर्द हुआ तो सर दर्द की दवा दी जाती थी, और दस्त हुआ तो दस्त की दवा दी जाती थी, या दस्त को रोकने की दवा दी जाती थी। लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। और वो जो वायरस था दोस्तों, बहुत ही ताकतवर था, और हमारी हमारी बॉडी, हमारे लंग पे डायरेक्ट इम्पेक्ट कर रहा था। जो वैक्सीनेशन या टीकाकरण होता है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रक्रिया है। होता क्या है, अभी 2019 या 20 में एक बीमारी आई थी जिसका नाम था कोविड-19। क्या नाम था? कोविड-19। यह एक महामारी थी। और महामारी मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने बताया था कि एक होता है बीमारी जिसका इलाज होता है, और एक होता है महामारी जिसका इलाज हमारे वर्तमान में नहीं होता है। उसको क्या कहते हैं? महामारी बोलते हैं। तो यह क्या था? महामारी थी। किसी भी देश के पास इसका इलाज नहीं था। होता क्या दोस्तों, ये जो कोविड-19 है वो बहुत ही शक्तिशाली वायरस था। उसको लैब में क्या करा गया? उसको लैब में ले जाकर के कमजोर किया गया। क्या किया गया? कमजोर। और कमजोर करने के बाद उसे किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से डाल दिया गया। अब जैसे ही कोविड का हमारे बॉडी में अटैक होगा, मान लीजिए कि मेरे ही बॉडी में इंजेक्शन के माध्यम से इस कमजोर कोविड वायरस को डाल दिया गया, तो उस कंडीशन में हमारी जो बॉडी है, हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस कोविड-19 वायरस से लड़ने की कोशिश करेगा, और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से लड़ेगा। ठीक है, और हालांकि कमजोर होने की वजह से जो हमारी इम्यूनिटी शक्ति होती है उसको क्या हो जाती है? हावी हो जाती है और उसे मार देती है। लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वह पहचान चुकी है कि यह जो कोविड वायरस है वह इस कलर का होता है और उसको कैसे निपटना है। यदि भविष्य में शक्तिशाली कोविड वायरस भी आता है तो उससे जो हमारी इम्यूनिटी शक्ति होती है उससे लड़ लेती है, उससे फाइट करके हरा देती है। ठीक यही प्रक्रिया वैक्सीनेशन या टीकाकरण में होता है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को पोलियो का ड्रॉप पिलाया जा रहा है, तो पोलियो का ड्रॉप जो पिलाया जाता है बच्चों को, उसमें पोलियो वायरस ही होता है। पोलियो वायरस एक कमजोर अवस्था में होता है। जैसे ही बच्चे की बॉडी में घुसता है वो वायरस, तो वो कमजोर होने की वजह से बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं करता है, लेकिन आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर देता है कि मैं एक वायरस हूं और मैं आपको खतरा पहुंचा सकता हूं। और जैसे ही बच्चे की बॉडी समझ जाती है कि यह खतरा पहुंचा सकता है, वैसे ही बच्चे की बॉडी क्या होती है? बिल्कुल एक्टिव हो जाती है और उस वायरस को मार देती है। और भविष्य में जब बड़े होने के बाद भी यदि किसी पोलियो वायरस का अटैक होता है उस व्यक्ति पे या उस बच्चे पे, तो उसकी इम्यूनिटी शक्ति या रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल एक्टिव हो चुकी होती है, और जैसे पोलियो का अटैक हुआ वह क्या कर देता है? उसको खत्म कर देता है। तो दोस्तों, ये रहा डिजीज यानी रोग से जितने भी प्रश्न बन सकते थे एग्जाम में, वो आपको करा दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप रहें एक कदम आगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।